हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बरगद वट पेड़ के नीचे वट सावित्री पूजा श्रद्धा उत्साह के साथ संपन्न हुई। पूजा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की और इस तरह पूरे क्षेत्र में भक्ति माहौल देखने को मिला। सावित्री स्त्री जाति के लिए सबसे उत्तम व्रत है। जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु की कामना चाहती है, अपने जीवन में सुख शांति चाहती है, वह वर की पूजा करे। यह वर पूजा जो है सबसे पहले सावित्री नाम के एक कन्या ने पूजा की थी, अपने पति के लंबी आयु की कामना की थी। तो हर स्त्री के जीवन में उसके पति परमेश्वर, उसका भगवान वही है। पेड़ को पूजा कर रही है और आपको अपना भगवान समझ आपका पैर पूज रही है। क्या आपने पूछा वैसी महिलाओं से कि जो आप मुझे पैर लग रही हैं, अपने सास ससुर के पैर छू के आई हैं कि नहीं? यहाँ से जाने के बाद अपने सास ससुर को पैर छुएंगे कि नहीं? अपने हस्बैंड को पैर छुएंगे कि नहीं? जरूर छुएगी। ऐसा संस्कार ये लोग को मिला हुआ है। ये माता पिता से ग्रहण किए संस्कार। तो कितने लोगों छू के हम न जान रहे हैं। जरूर आप लोग पूछे तो जरूर पूछेगी। आप पूछे तो अपना सास के और किसी को अभी जाएंगे तो पति को गोर लागेंगे। अब बाकी पति और सास को पैर खींचेंगे नहीं, आप किसके पैर छू के अभी आई नहीं हैं? छुके सही हैं। बताइएगा। जाएंगे तो छुएंगे। जाएंगे तो छुएंगे। पैर छू के आई हैं? नहीं, अभी पंडित की हैं? नहीं, पूजा नहीं की। तो यहाँ क्यों आई हैं? बस ऐसे दिया जलाने के लिए, मन को शांति के लिए। घर पे भी भगवान है, बाकी यहाँ पे क्यों आ रही हैं सब? परसों से चला आता तो मैं भी आई हूँ। तो यहाँ का क्या अनुभव हो रहा है? यहाँ पे अनुभव यही हो रहा है कि यहाँ तो कुछ तो है, तो यहाँ पे सब आ रही हैं। मेरे को भी अनुभव हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आकर। आपको क्या हुआ? अच्छा लगता है। आप किनके साथ आई हैं? भाभी के साथ भाभी आई। आप यहाँ मैके में हैं? आप यहाँ मैके में हैं? हाँ। आपकी भाभी जो हैं आपकी माँ का पैर छू कर आई हैं? हाँ, पैर छू के आई नहीं हैं? अभी नहीं आई, अभी जाएगी तब ना छुएगी। पेड़ को पूजने से अगर पति की आयु बढ़ती है तो इंसान की आवश्यकता क्यों बढ़ती है? इसीलिए कि भगवान इस कलयुग में जो है साक्षात नहीं आएंगे। वृक्ष के रूप में भगवान विराजमान है और वृक्ष की पूजा इसलिए की जाती है कि भगवान शंकर जी को श्राप मिला था कि वर के रूप में आप विराजमान रहिए। गोबर को गणेश भगवान बना देते हैं। इसीलिए कि गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। भैंस के गोबर के पूजा क्यों नहीं होता है? गाय के गोबर के पूजा क्यों होता है? कुत्ता के महिला के पूजा क्यों नहीं होता है? इसीलिए कि गौ में लक्ष्मी का वास होता है। उस गणेश भगवान को आप उस गोबर को गणेश भगवान बनाते हैं, उस गणेश भगवान पे आप फल चढ़ाते हैं, फल को अपने पास ले जाते हैं कि भगवान का भोग लगा है, तो फिर गोबर को ब्राह्मण क्यों नहीं ले जाते? इसीलिए कि गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और गौ के मूत्र में गंगा बहती है। इसीलिए हम भी पूजते हैं और दूसरे को भी पूजवाते हैं और वो प्रसाद जो है हम लोग ग्रहण करते हैं। क्यों? कि गौ माता है, गौ लक्ष्मी है। गौ माता है तो फिर भैंस क्या है? भैंस राक्षस है, गौ माता है। भैंस से कोई नहीं पूछता है। तो भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। दूध पी सकते हैं लेकिन माता कहेगी गौ। भैंस को कोई माता कहता है? नहीं कहता है। भैंस राक्षस का रूप है। गाय अगर माता है तो भैंस तो मौसी हुई ना? नहीं, हाँ। माता माँ होता है, मौसी माँ नहीं हो जाएगी। मौसी का प्यार माँ को नहीं मिल जाएगा। माँ जैसी मौसी। माँ माँ होती है और मौसी मौसी होती है। माँ का प्रेम मौसी नहीं दे सकती है, माँ का प्रेम कोई नहीं दे सकता है। माँ जो है अमृत स्वरूप है, माँ का प्यार कोई नहीं देगा, माँ का दुलार कोई नहीं देगा। मौसी मौसी होती है, माँ माँ होती है। क्या बताया होता है? गंगा बहती है, गौ के मूत्र में गंगा बहती है। गौमूत्र गंगा बहती है तो आप गंगा जी का पानी जो होता है लाते हैं, घर में छुटते हैं। हाँ हाँ। फिर गंगा जी का पानी क्यों हो सकता पड़ता? उसी गौमूत्र से गंगा जी का अपने घर को पवित्र भी कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए कि गाय के मूत्र से गंगा को पवित्र कर, घर को पवित्र कर सकते हैं ना छिटकर। गंगा गौ मुख से निकली है। गंगा का जन्म कहाँ से हुआ? गौ मुख से। गंगा जो हिमालय पर्वत से गंगोत्री से निकली है, गौ का मुख से। इसीलिए गंगा पवित्र है और गौ के मुख से गंगा निकली है, उनको गौ मुख भी कहते हैं। अभी भी ऋषिकेश में विराजमान है। तो मतलब गौमूत्र को छीट कर गंगा जी का पानी जिसको ना मिले, हाँ, दिक्कत हो तो गौमूत्र का छीट कर हाँ, एकदम पवित्र कर सकता है। जिस घर में गौ का मूत्र है वो गंगा के समान है। जिस घर में गौ का गोबर है वो लक्ष्मी के समान है। इसीलिए गोबर का पूजा होता है। हम लोग भैंस के गोबर की पूजा क्यों नहीं करते हैं? अच्छा से आउ सब जानवर है, कुत्ता है, बिलाई है, तो सबका गोबर तो होता है।
भैंस के गोबर होता है, गोबर की हम पूजा क्यों नहीं करते भैंस के? सबको जानता है कि गौ में लक्ष्मी का वास होता है। जितने भी गौ में शरीर है, सींग है, पोछी है, सब भगवान का रूप है। और भगवान खुद गौ के सेवा किए हैं। भगवान जो है कृष्ण रूप में गौ को चढ़ाए हैं और गौ को पूजा किए हैं और गौ को माता बतलाए हैं कि गौ माता है। भगवान ने कहा, हमने नहीं कहा, भगवान कृष्ण जी ने भी कहा। माता बाप कौन हुआ? उसका पिता हुए बैल हुए। बैल तो बैल को क्यों नहीं, माता को पूजा जाता है, बैल के भी बैल भी पूजा होता है। बैल के भी बैल को आप शंकर जी के मंदिर में जाइए, बसा बैल है ना? बैल को प्रधानता क्यों नहीं दिया जाता? दिया जाता है। तो गाय को जब माँ बोलता है तो बैल को बाप क्यों नहीं लोग बोलता? शंकर जी का सवारी कौन है? बैल। बैल को भी लोग पूछता गाय है। हमारी माता है, बैल हमारा पिता है। पिता है। ये आज शंकर जी के मंदिर तो बैल है कि नहीं है? तो शंकर जी क्या चीज पर चढ़ते हैं? घोड़ा पर, बैल पर। उनका सवारी बैल है, बसहा बैल। बसहा बैल की भी पूजा होता है। हम बसहा बैल को पूछते इसीलिए, ये बसहा बैल आप भोलेनाथ को बैठा करके। हिंदू धर्म में ही कुत्ता, बैल, भेड़ा, बकरा, बकरी, चूहा, बिलाई से लोग पूजता है ना जी? चूहा है ना, पूजनीय वही है है ना जिसको भगवान। चूहा किसका भगवान है? वो तो गणेश जी का। चूहा की भी पूजा होता है। चूहा को पूछता है लोग। हाँ। इंसान जीव रूपी जिसमें जान होता है उसको चूहा को मारता है लोग। क्या करेगा, मनुष्य का प्रवृत्ति है। सांप किसका है सवारी? वो तो जिंदा सांप को लोग मारता है, पत्थर को सांप को लोग पूजा करता है। मनुष्य का ऐसा प्रवृत्ति है कि मनुष्य जिसमें ज्ञान नहीं है वह मनुष्य राक्षस के समान है। और जिस मनुष्य में ज्ञान है वह मारेगा नहीं। चूहा को नहीं मारेगा, बैल को नहीं मारेगा, गऊ को नहीं मारेगा। जिसमें ज्ञान है उसको माता समझेगा। और जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है वो तो पत्नियों को मार रहा है। एक सवाल हमको बात बताइए आप। लोग जो हैं मंदिर मस्जिद में जाते हैं, चढ़ावा देते हैं, आपको भी दान पुण्य करते हैं, लेकिन वैसे लोग जो पढ़ने लिखने में अव्वल हो, लड़के हो या लड़कियां हो, छात्र हो छात्रा हो, लोग उनको लेकर आगे क्यों नहीं आते? क्योंकि देखिए, मनुष्य को संस्कार मिलता अपने माता पिता से। जिसका माता पिता संस्कारी होगा, पुजारी होगा, उसका बालक कभी गलत रास्ता पर नहीं जाएगा। विषय वो नहीं है, विषय है कि जो बच्चा पढ़ने लिखने में अव्वल हो